बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब अव्वल दर बयान सियाग मुश्तमिल बर्दो फसल फसल अव्वल दर गर्दान हाय अफ़ाल। फरमाते हैं कि हमने ये किताब चंद बाबों पर मुश्तमिल की थी ना, साहब किताब ने कहा था। तो उसमें पहला बाब यहाँ से शुरू फरमा रहे हैं। फरमाते हैं कि बाब अव्वल दर बयान सियाग, सियाग ये लफ्ज़ है बेटा, सेगा की जमा है सियाग। पहला बाब सेगों के बयान में, और ये पहला जो बाब है मुश्तमिल बर दो फसल, ये दो फसलों पर मुश्तमिल है। यानी बाब अव्वल में हम दो फसलें जिक्र करेंगे। फसल अव्वल किस बयान में? तो फरमाते हैं फसल अव्वल दर गर्दान हाय अफ़ाल। फसल अव्वल अफ़आल की गर्दानों के बयान में, गर्दान हाय अफ़आल। तो गर्दान की जमा गर्दान हा, ठीक है, आखिर में अलिफ है तो इसलिए या मजहूल लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो या मारूफ लिख दी गई है। लेकिन सही तरीक़ा यह है कि यहाँ पर या मजहूल लिखना चाहिए थी नहीं। मतलब ये कातिब की गलती है, प्रेस वालों की गलती है, छपाने वालों की गलती है, मुसन्निफ की गलती नहीं है, याद रखना। फरमाते हैं फसल अव्वल दर गर्दान हाय अफ़ाल, फसल अव्वल अफ़आल की गर्दानों के बयान में। अफ़आल ये फ़ेल की जमा है। अब मुझे बेटा बताओ, फ़ेल तो कई तरह के होते हैं ना, फ़ेल माजी होता है, फ़ेल मुज़ारे होता है, फ़ेल अम्र होता है ना। अब उन्हीं में कुछ घटाना बढ़ाना होता रहता है, कभी ये बढ़ा दिया, कभी ये घटा दिया, कभी उसके शुरू में ये बढ़ा दिया, कभी वो बढ़ा दिया। घटाना बढ़ाना अलग होता है, लेकिन फ़ेल तीन ही तरह के होते हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, तीन ही तरह के फ़ेल होते हैं। तो इस फसल अव्वल में अफ़आल की गर्दाने, फ़ेलों की गर्दाने बताएंगे। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि बाब अव्वल तो सेगों के बयान में था, तो अब बाब अव्वल के तहत जो भी फसलें जिक्र करें, एक करें या दो करें, उनमें भी सेगों ही का बयान होना चाहिए। तो बेटा हम कहेंगे कि सेगों का ही तो बयान है। देखो, जब गर्दान जिक्र करी जाएगी तो गर्दान नाम किस चीज़ का है? उन्हीं सेगों के मजमूए का नाम ही तो गर्दान है, कि पहले वाहिद गायब का सेगा, फिर तस्निया गायब का सेगा, फिर जमा गायब का सेगा, फिर वाहिद गायब मुन्नस का सेगा, फिर वाहिद गायब, फिर मुन्नस ही में तस्निया का सेगा, जमा का सेगा, इसी तरीके से चलते रहो। तो ये गर्दान जो बितरतीब होती है ना, ये गर्दान सेगों का मजमुआ ही तो है। इसलिए फसल अव्वल में गर्दाने जिक्र करेंगे, उन्हीं गर्दानों में सेगे ही तो होंगे, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो फसल अव्वल अफ़आल की गर्दानों के सिलसिले में, ठीक। अब बेटा अफ़आल में मैंने बताया था तीन तरह के अफ़आल होते हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र। तो सबसे पहले फ़ेल माजी ही को लेते हैं। गुज़रे हुए ज़माने पर जो दलालत करता है वो फ़ेल माजी होता है। आपने बेटा मुनशअब के अंदर ये पढ़ा होगा कि फ़ेल माजी हो या फ़ेल मुज़ारे, मतलब आपने 5 बाब पढ़े होंगे। बाब पूरा जो बनता है वो तो माजी और मुज़ारे दोनों मिलकर बाब कहलाता है, ठीक है ना। कि सुलासी मुजर्रद के पहले 5 बाब हैं मुत्तरिद के, है ना। तो वो आपने वहाँ पर पढ़ा है। लेकिन साहिब किताब का अंदाज़ बयान थोड़ा अलग है। साहिब किताब कहते हैं कि देखिए, जो माजी होगा ना उसकी 3 सूरतें होंगी। कोई भी फ़ेल माजी होगा उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। या तो फ़ेल माजी ऐसा होगा कि उसका ऐन कलमा मफ्तू होगा, या फ़ेल माजी ऐसा होगा कि उसका ऐन कलमा मकसूर होगा, या फ़ेल माजी ऐसा होगा जिसका ऐन कलमा मज़मूम होगा। तो ऐन कलमा का ही मसला है कि फ़ेल माजी का वज़न 3 तरह का होता है, कभी ऐन कलमे के फ़तेह के साथ, कभी ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, कभी ऐन कलमे के कसरे के साथ। फ़तेह के साथ जैसे कि फ़ाआला, ज़म्मे के साथ जैसे कि फ़ाउला, कसरे के साथ जैसे कि फ़ाइला। तो बेटा जितनी भी माजी होंगी, चाहे वो किसी भी बाब में आप चले जाइए, माजी में ऐन कलमे की यही 3 सूरतें होंगी। और इन्हीं ऐन कलमे की 3 सूरतों की वजह से कह दिया जाता है कि माजी का वज़न 3 तरह का होता है।
ठीक है, एक ऐन कलमे के फतेह के साथ, ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, ऐन कलमे के कसरे के साथ। फ़ाआला ऐन कलमे के फतेह के साथ, जैसे कि नसरा, फतहा, बराबा, ठीक है, सब में ऐन कलमा मफ्तू है ना। और कभी ऐन कलमा मज़मूम भी हो जाता है, जैसे यानी फ़ाउला, जैसे उसकी मिसाल करोमा, ठीक, ऐन कलमा मज़मूम है। कभी ऐन कलमा मकसूर भी हो जाता है, यानी फ़अला, जैसे उसकी मिसाल जैसे समिआ, हसेबा। मतलब यहाँ पर साहिब किताब ये नहीं कह रहे हैं अभी यहाँ पर कि ये मुत्तरिद है, ये शाज़ है, नहीं, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि फ़ेल माजी का ऐन कलमा कभी मफ्तू होता है, कभी मंसूब होता है, कभी मफ्तू होता है, कभी मज़मूम होता है, कभी मकसूर होता है, कसरा आता है उस पर। और मैंने मिसालें भी दे दी। अब फ़ेल मुज़ारे में आ जाओ। फ़ेल मुज़ारे जो होता है बेटा, ये सब मारूफ़ की बात चली है। अभी जो हमने जितनी गुफ्तगू की है वो फ़ेल माजी मारूफ़ की बात की है कि फ़ेल माजी मारूफ़ का वज़न 3 तरीक़े पर होता है, कभी ऐन कलमे के फ़तेह के साथ, कभी ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, कभी ऐन कलमे के कसरे के साथ। अब फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ में आ जाओ। फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ का वज़न कभी तो बेटा ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ होता है, जैसे कि हम कहें यफ़उलु, यफ़उलु की मिसाल जैसे कि यंसुरु, स्वाद पर ज़म्मा है ना। और फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ कभी ऐन कलमे के कसरे के साथ भी होता है, जैसे कि यफ़इलु, यफ़इलु की मिसाल जैसे कि यज़रिबु, ठीक, यज़रिबु। अब मुझे एक बात बताओ, जो फ़ेल माजी मारूफ़ का जो वज़न ऐन कलमे के फ़तेह के साथ था फ़आला, उसका फ़ेल मुज़ारे 2 तरीक़े पर आया, एक ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, एक ऐन कलमे के कसरे के साथ। फ़आला यफ़उलु, फ़आला यफ़इलु। मिसाल जैसे कि नसरा यंसुरु, ज़रबा यज़रिबु। तो फ़ेल माजी मारूफ़ जो ऐन कलमे के फ़तेह के साथ होती है उसका मुज़ारे 2 तरीक़े पर आता है, एक तो ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ और एक ऐन कलमे के कसरे के साथ। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और मैंने बताया था माजी के 3 वज़न, तो एक तो ये फ़आला का मुज़ारे, तो हमें समझ में आ गया कि 2 तरह का होगा फ़आला का मुज़ारे, ठीक है। और फ़अला का मुज़ारे तो याद करना, जो फ़ेल माजी का वज़न ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ है फ़अला, उसका मुज़ारे सिर्फ़ और सिर्फ ऐन कलमे के ज़म्मे ही के साथ आएगा। लिहाजा फ़अला यफ़उलु होगा, कहीं पर फ़अला यफ़अलु या फ़अला यफ़इलु कहीं नहीं होगा, बल्कि क्या होगा फ़अला यफ़उलु। यानी फ़ेल माजी मारूफ़ का वज़न जो ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ है उसका मुज़ारे भी ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ ही होगा, फ़अला यफ़उलु, जैसे कि करोमा यकरुमु। ठीक, अब बचा फ़अला, यानी माजी मारूफ़ का ऐन कलमा मकसूर हो, तो उसका मुज़ारे कैसे आएगा। तो फरमाते हैं कि फ़अला का मुज़ारे कभी तो ऐन कलमे के फ़तेह के साथ आता है, तो कभी ऐन कलमे के कसरे के साथ आता है। यानी फ़अला ऐन कलमे फ़ेल मुज़ारे में ऐन कलमा मफ्तू, फ़अला यफ़अलु। मिसाल उसके दूँ जैसे कि समिअ यस्मउ। और कभी ऐन कलमे के कसरे के साथ भी फ़ेल मुज़ारे आता है, इसी वज़न फ़ेल माजी मारूफ़ का जो ये वज़न फ़अला है, इसका फ़ेल मुज़ारे भी ऐन कलमे कसरे के साथ आता है, जैसे कि हसेबा यहसेबु, हसेबा यहसेबु। तो अब तक बेटा हमारी गुफ्तगू से 2 बातें समझ में आई। एक बात तो ये समझ में आई कि फ़ेल माजी मारूफ़ का वज़न 3 तरह का होता है, एक ऐन कलमे के फ़तेह के साथ, ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, ऐन कलमे के कसरे के साथ, फ़अला फ़अला फ़अला। दूसरी बात ये समझ में आई कि फ़अला जो माजी मारूफ़ का ऐन कलमे के फ़तेह के साथ जो वज़न है उसका मुज़ारे कभी तो ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ यफ़उलु आता है,
जैसे कि नसरा यंसुरु, कभी ऐन कलमे कसरे के साथ आता है जैसे कि दरबा यदरिबु, कभी ऐन कलमे के फतह के साथ भी आता है जैसे कि फतह यफ्तहु। और माजी मारूफ का वो वज़न जिसमें ऐन कलमा मकसूर हो, फ़एला, तो उसका मुज़ारे दो तरह पर आता है, कभी ऐन कलमे के फतह के साथ, कभी ऐन कलमे के कसरे के साथ, जैसे कि समिअ यस्मउ, ऐन कलमे के फतह के साथ हो गया। यहाँ पर समिअ में ऐन कलमा मीम है, याद रखना, यहाँ पर समिअ में ऐन मत समझ लेना, समिअ यस्मउ में मीम ये ऐन कलमा है, ठीक है, और ऐन जो है यहाँ पर वो लाम कलमा है, ध्यान रखना। वगाहे यफ़इलु, और कभी कभी यफ़इलु आता है जैसे कि हसिबा यहसिबु। और वो फ़ेल माजी मारूफ जो फ़अला के वज़न पर हो ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, उसका मुज़ारे सिर्फ़ और सिर्फ ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ यफ़अलु ही आता है। ये दो बातें मैंने बेटा अब तक इतनी गुफ्तगू में आपको बताई। अब थोड़ा सा तर्जमा लगा लेते हैं। फरमाते हैं फ़ेल माजी मारूफ सुलासी मुजर्रद बरसे वज़न आयत। फ़ेल माजी मारूफ सुलासी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद यानी जिसमें 3 हर्फ असली हो, सिर्फ कोई हर्फ ज़ायद भी ना हो, तो सुलासी मुजर्रद की माजी मारूफ बरसे वज़न आयत कितने वज़न पर आता है? 6 वज़नों, वो 3 वज़नों पर आता है। एक फ़अला जैसे कि ज़रबा, एक फ़अला जैसे कि समिअ, एक फ़अला चू करोमा जैसे कि करोमा। वह मुज़ारे मारूफ फ़अला, और फ़अला का मुज़ारे मारूफ किसका? फ़अला का, यानी फ़ेल माजी मारूफ जो कि ऐन कलमे के फतह के साथ है, उसका मुज़ारे मारूफ गाहे यफ़अलु आयत, कभी तो ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ यफ़अलु आता है जैसे कि नसरा यंसुरु, व गाहे यफ़इलु, और कभी कभी यफ़इलु ऐन कलमे कसरे के साथ आता है चूँ दरबा यदरिबु, व गाहे यफ़अलु, और कभी ऐन कलमे के फतह के साथ आता है चूँ फतह यफ्तहु। वह मुज़ारे फ़अला, और फ़अला का मुज़ारे मारूफ किसका? फ़अला का, यानी वो उस माजी का मुज़ारे मारूफ जो ऐन कलमे के कसरे के साथ है फ़अला, तो उसका मुज़ारे मारूफ फरमाते फ़अला का मुज़ारे मारूफ कभी यफ़इलु आता है, वो कभी यफ़अलु आता है। कह रहे वह मुज़ारे फ़अला, फ़अला का मुज़ारे यफ़अलु आयत, कभी ऐन कलमे के फतह के साथ यफ़अलु आता है जो समिअ यस्मउ जैसे कि समिअ यस्मउ, व गाहे यफ़इलु, और कभी यफ़इलु आता है जैसे कि हसिबा यहसिबु। हसिबा यहसिबु का माना गुमान करना, हसिबा उसने गुमान किया, यहसिबु वो गुमान करता है, ठीक है। बाकी सारे अल्फाज का माना आपको मालूम होगा। वह मुज़ारे फ़अला, और फ़अला जो माजी ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ जो वज़न है माजी का, उसका मुज़ारे फरमाते हैं यफ़अलु आयत, वह बस सिर्फ़ और सिर्फ यफ़अलु आता है जैसे कि करोमा यकरुमु। तो बेटा माजी मारूफ और मुज़ारे मारूफ का वज़न साहिब किताब ने बताया, ठीक। अब आगे माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल का वज़न बता रहे हैं कि माजी मजहूल कैसे आएगा। तो बेटा आपने पढ़ा है कि फ़ेल माजी मारूफ को अगर हम मजहूल बनाना चाहते हैं तो आपने कायदा पढ़ा है कि ऐन कलमे को, वो फ़ा कलमे को ज़म्मा दे देंगे और ऐन कलमे को कसरा दे देंगे, यानी फ़अला। तो चाहे फ़अला का मजहूल बनाओ, चाहे फ़अला का मजहूल बनाओ, चाहे फ़अला का मजहूल बनाओ, हर एक का माजी मजहूल अगर आपको बनाना है तो आपको करना वही है कि फ़ा कलमे को ज़म्मा और ऐन कलमे को कसरा देना है। इससे ये पता चला कि माजी मजहूल का वज़न सिर्फ़ और सिर्फ फ़अला है। माजी यानी मुजर्रद, सुलासी मुजर्रद से माजी मजहूल का वज़न सिर्फ़ और सिर्फ फ़अला है। तो माजी मजहूल का वज़न फ़अला हो गया। ऐसे ही फ़ेल मुज़ारे मजहूल में भी बेटा आपने पढ़ा है कि चाहे वो कोई भी सुलासी मुजर्रद का कोई भी फ़ेल मुज़ारे हो, चाहे यफ़इलु का हो, चाहे यफ़अलु का हो, चाहे यफ़अलु का हो, किसी का भी फ़ेल मुज़ारे मजहूल अगर हम बनाना चाहें तो सिर्फ क्या करना है, हमें अलामत मुज़ारे को ज़म्मा देना है, ऐन कलमे को फ़तहा देना है अगर फ़तहा ना हो, ठीक है। ये ज़ाब्ता आपने पढ़ा है ना, तो वो बन जाएगा युफ़अलु। इससे ये समझ में आया कि माजी मजहूल का भी सिर्फ एक वज़न है फ़अला, सुलासी मुजर्रद माजी मजहूल का भी सिर्फ एक वज़न है फ़अला, और सुलासी मुजर्रद मुज़ारे मजहूल का भी वज़न सिर्फ एक ही है, और वो क्या है? युफ़अलु।
इसी को बता रहे हैं। फरमाते माजी मजहूल अज हर से है वज़न, माजी मजहूल तीनों वज़नों से, यानी फ़ाला फ़अला फ़अला तीनों वज़नों से अगर माजी मजहूल बनाएंगे तो कह रहे हैं कि उसका वज़न बर वज़न फ़अला आयत, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़अला के वज़न पर आएगा। वो मुज़ारे मजहूल मुतलक़न बर वज़न युफ़अल, और मुज़ारे मजहूल मुतलक़न युफ़अलु के वज़न पर आएगा, चाहे वो किसी से भी हो, बस सुलासी मुजर्रद होना चाहिए। ठीक है ना। उसका मजहूल, मुज़ारे का मजहूल भी क्या बनेगा, युफ़अलु का ही वज़न होगा हमेशा, एक ही वज़न उसका भी हुआ। फरमाते हैं अब इन सारी मिसालों में आप गौर कर लीजिए, तो गौर करने के बाद आपको पता चलेगा कि इससे कुल आपके 6 बाब हासिल हो गए आपको। फरमाते हैं पस सुलासी मुजर्रद रा शश बाब हासिल शुदा, यहाँ पर सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हासिल हो गए। कितने बाब हासिल हो गए? 6 बाब। कैसे हासिल हुए बेटा? आपने पढ़ा था कि माजी मारूफ के 3 वज़न फ़अला फ़अला फ़अला, तो फ़अला के बारे में बताया था कि फ़अला का मुज़ारे 3 तरह से आता है, एक यफ़अलु, एक यफ़अलु, एक यफ़अलु, 3 तरह का आता है। तो 3 बाब वही हो गए। फ़अला यफ़अलु जैसे नसरा यंसुरु, फ़अला यफ़अलु जैसे कि ज़रबा यज़रिबु, फ़अला यफ़अलु जैसे कि फ़तहा यफ़तहु, 3 बाब वो हासिल हो गए। और ये बताया था कि फ़अला फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल माजी जो ऐन कलमे कसरे के साथ है, उसका मुज़ारे जो है वो 2 तरह का आता है, एक यफ़अलु और एक यफ़अलु, जैसे कि समिअ यस्मअु और हसिबा यहसिबु। तो 2 ये हो गए, 3 वो, 2 ये, 3 2 5 बाब हासिल हो गए मुजर्रद के। ऐसे ही और आगे फरमाया था कि जो यफ़अलु होता है वो यफ़अलु नहीं, फ़अला जो होता है, यानी फ़ेल माजी मारूफ का वज़न जो ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ है फ़अला, उसका मुज़ारे सिर्फ एक आता है यफ़अलु, है ना। तो एक बाब ये हो जाएगा फ़अला यफ़अलु जैसे कि करुमा यकरुमु। तो कुल 6 बाब हासिल हो गए मुजर्रद के, वही बता रहे हैं। फरमाते पस सुलासी मुजर्रद रा शश बाब हासिल शुदा, लिहाजा सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हासिल हो गए। अव्वलन बयान सियाग़े अफ़आल व मुश्तक़ात करदामी शब्द। फरमाते हैं अब आगे हम क्या करेंगे, तो फरमाते हैं कि अव्वलन सबसे पहले तो हम अफ़आल के सेगे और मुश्तक़ात के सेगों को बयान करेंगे। अव्वलन सियाग़े अफ़आल व मुश्तक़ात, अफ़आल और मुश्तक़ात के सेगों को करदामी शब्द करदामी शब्द बयान कर दिया जाएगा। व बाद अज़ी तफसील अबवाब नमूदा ख़्वाहद शुद, और उसके बाद बाबों की तफसील भी बयान की जाएगी, नमूदा ख़्वाहद शुद बयान की जाएगी। अब सबसे पहले अफ़आल और मुश्तक़ात के सेगे बता रहे हैं। तो बेटा आप जानते हैं माजी में कुल कितने सेगे होते हैं, आपने मीज़ान के अंदर पढ़ा है, माजी में 14 सेगे होते हैं। ऐसे मुज़ारे के भी 14 सेगे होते हैं, माजी और मुज़ारे के कुल 14 सेगे होते हैं। पढ़ा है ना आपने? कैसे पढ़ा आपने? 3 सेगे सबसे पहले गायब के, मुज़क्कर गायब के 3 सेगे, वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, जैसे कि फ़अला फ़अला फ़अलु, तीनों हो गए। फिर 3 सेगे वाहिद मुन्नस, फिर 3 सेगे मुन्नस गायब के, एक वाहिद मुन्नस गायब का, एक तस्निया मुन्नस गायब का, एक जमा मुन्नस गायब का, जैसे फ़अलत फ़अलता फ़अलना, 6 सेगे हो गए। फिर 3 सेगे वाहिद मुज़क्कर, वो वाहिद कह रहा हूँ बार बार, मुज़क्कर हाजिर के, एक वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, एक तस्निया मुज़क्कर हाजिर का, एक जमा मुज़क्कर हाजिर का, जैसे कि फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम। ठीक है, कुल 9 सेगे हो गए। फिर उसके बाद 3 सेगे मुन्नस हाजिर के, एक वाहिद मुन्नस हाजिर का, एक तस्निया मुन्नस हाजिर का, एक जमा मुन्नस हाजिर का, जैसे फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना। ठीक है, कुल कितने हो गए? 12 सेगे हो गए ये। अब उसके बाद 2 सेगे, एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम, तो कुल कितने सेगे हो गए? 14 सेगे। तो मीज़ान में आपने कुल कितने सेगे पढ़े हैं? 14, लेकिन साहिब इल्मुस सेगा बताएंगे कि 13 सेगे आते हैं। ये कैसा फ़र्क हो गया? ये फ़र्क इसलिए हुआ है, कह रहे हैं कि देखो जो 2 सेगे एक जैसे हैं, जैसे मुज़क्कर हाजिर के, तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सेगा फ़अलतुमा भी है, फ़अलतुमा है, तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सेगा भी फ़अलतुमा है, और तस्निया मुअन्नस हाजिर का सेगा भी फ़अलतुमा है। दोनों का एक ही सा सेगा है। तो कह रहे हैं कि दोनों को अलग अलग बयान करने की क्या ज़रूरत है, एक ही कह दिया और ये कह देंगे कि यही सेगा था, मुअन्नस में भी चलेगा। ठीक है ना। तो इन्होंने वो एक सेगा कम कर दिया है तादाद में, क्योंकि वो दोनों एक ही तो है।
ठीक है, इसलिए उसको कम कर दिया, इसलिए इन्होंने 13 सेगे बताए और वैसे आपने मीज़ान में 14 सेगे पढ़े हैं। ठीक है ना। अब वो सेगे बेटा 13 सेगों बस वही है कि एक मुन्नस हाजिर तस्निया मुन्नस हाजिर का सेगा कम करके ये गर्दान कर देंगे। मैंने अभी सारे सेगे आपको बयान कर दिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फ़ाला से गर्दान करिए, सारे सेगे बयान करिए। तो कैसे बयान करेंगे? फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना, फ़ालतु, फ़ालना। ठीक है, ये तो ऐन कलमे के फतेह के साथ। और माजी का वज़न 3 तरह का होता है ऐन कलमे के फतेह के साथ। हमने ऐन कलमे के फतेह के साथ तो गर्दान कर दी, लेकिन ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, ऐन कलमे के कसरे के साथ भी तो माजी होती है, तो उनकी भी गर्दान करके दिखाओ। जैसे कि फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलते, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ऐसे ही ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ भी होती है माजी। जैसे कि फ़अला, तो अब उससे भी गर्दान करके दिखा दो। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलते, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ठीक है, तो तीनों हरकतों के साथ ऐन कलमे पर ज़म्मा भी देकर, ऐन कलमे पर फतहा भी देकर, ऐन कलमे पर कसरा भी देकर आप तीनों तरह से ये गर्दान कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए साहिब किताब बता रहे हैं, फरमाते माजी रासीज़दा सेगा आयत, माजी के 13 सेगे आते हैं। 13 मीज़ान में 14 पड़े थे, वजह आपने समझ लिए। फरमाते इस बात फ़ेल माजी मारूफ, माजी मारूफ मुस्बत की गर्दान। अब मुस्बत की गर्दान ऐन कलमे की फतह, ज़म्मा और कसरा तीनों लगाकर एक ही गर्दान कर देंगे। आप पढ़ते रहना है। फ़अला, फ़अला, फ़अला है ना, फ़अला, फ़अला, फ़अला। ठीक है, तीनों वज़न से गर्दान कर रहे हैं। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलना है। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा देखो यहाँ पर नहीं लेकर आए क्योंकि मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर हाजिर फ़अलतुमा था, वैसे ही तस्निया मुअन्नस हाजिर भी फ़अलतुमा ही आता, तो वो दोनों एक ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर फ़अलती के बाद फ़अलतुमा नहीं लाए और फरमाया फ़अलतुन्ना, फ़अलतु, फ़अलना। ठीक है, फरमाते बहरकाते सलासा ऐन, ऐन कलमे की तीनों हरकतों के साथ। अब अलग अलग नहीं लिखेंगे, उसी में ऐन कलमे की तीनों हरकतें पढ़ लो। सह, अब कह रहे हैं कि ये 13 सेगे हैं, तो 13 सेगों में कौन कौन सा सेगा है? फरमाते हैं सह सेगे ऊला बराए मुज़क्कर गायब है। पहले 3 सेगे मुज़क्कर गायब के हैं। अव्वल वाहिद मुज़क्कर गायब, दो तस्निया, सोम जमा, यानी एक पहला वाहिद मुज़क्कर गायब का, दूसरा तस्निया मुज़क्कर गायब का, तीसरा जमा मुज़क्कर गायब का। फरमाते हैं बाद अज़ा सह सेगा मुन्नस गायब है, उसके बाद 3 सेगे यानी फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, ये तीनों सेगे मुन्नस गायब के हैं। बहमून वज़ा उसी तरीक़े पर। किस तरीक़े पर? यानी वाहिद मुन्नस गायब, तस्निया मुन्नस गायब, जमा मुन्नस गायब। ठीक, बहमून वज़ा का मतलब उसी तरीक़े पर जो पहले बताया। बाद अज़ा सह सेगा मुज़क्कर हाजिर अस्त, उसके बाद 3 सेगे मुज़क्कर हाजिर के हैं। कौन से? फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम। ठीक है, लेकिन तस्निया आम बराए मुन्नस हाजिर ने ज़ायद, कह रहे हैं कि लेकिन जो मुज़क्कर हाजिर का तस्निया है ना, उसका वो तस्निया मुन्नस हाजिर के लिए भी आता है, यानी तस्निया मुन्नस हाजिर के लिए भी वही सेगा आता है, इसलिए उसको अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए इन्होंने कह दिया। फरमाते लेकिन तस्निया आ, लेकिन उसका तस्निया बराए मुन्नस हाजिर ने ज़ायद, मुन्नस हाजिर के लिए भी आता है। बाद अज़ा, तो कितने हो गए? इतने सेगे हो गए। उसके बाद 2 सेगे और बताना है। बाद अज़ा 2 सेगे मुन्नस हाजिर अस्त, फरमाते हैं उसके बाद 2 सेगे मुन्नस हाजिर के हैं, यानी मुज़क्कर हाजिर के 3 सेगों के बाद मुन्नस हाजिर के भी 2 सेगे हैं, तो तस्निया वाला सेगा हटा दिया तो 2 ही सेगे तो बचे, एक फ़अलती, एक फ़अलतुन्ना। ठीक है, बाद अज़ा 2 सेगे मुन्नस हाजिर अस्त, उसके बाद 2 सेगे मुन्नस हाजिर के हैं। अव्वल वाहिद व दोम जमा, एक वाहिद और एक दूसरा जमा, और तस्निया वाला तो हटा दिया क्योंकि दोनों मुज़क्कर और मुन्नस में दोनों में तस्निया एक ही है। फरमाते बाद अज़ा 2 सेगे मुतकल्लिम अस्त, उसके बाद 2 सेगे मुतकल्लिम के हैं, सेगा मुतकल्लिम है। अव्वल बराए वाहिद, पहला सेगा जो फ़अलतो है वो सेगा बेटा मुतकल्लिम के लिए, वाहिद मुतकल्लिम के लिए। अब वो मुतकल्लिम चाहे मर्द हो या औरत हो, इससे मतलब नहीं है, इसलिए फरमाते हैं अव्वल बराए वाहिद, अव्वल वाहिद के लिए है, मुज़क्कर व मुन्नस, मुज़क्कर और मुन्नस हर दोनों के लिए। ठीक है,
व दोम और दूसरा सेगा फ़अलना अलिफ के साथ, फ़अलना है ना, ये दूसरा वाला सेगा जो है फरमाते हैं बराए तस्निया व जमा। ये तस्निया के लिए भी है, जमा के लिए। बेटा अगर कोई दो लोग कहें कि हमने किया तब भी वो फ़अलना कहेंगे, और दो से ज़्यादा लोग कहें कि हमने किया तब भी वो फ़अलना ही कहेंगे। तो तस्निया और जमा दोनों के लिए होता है, ऐसे ही मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए भी होता है। यानी मुज़क्कर, मुअन्नस, तस्निया और जमा सब के लिए यकसां होता है ये। ठीक है, फरमाते हैं दोम बराए तस्निया मुज़क्कर, दूसरा तस्निया मुज़क्कर के लिए व तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए व जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। ठीक है, ये तो बेटा फ़ेले माजी मारूफ मुस्बत की गर्दान हुई। और मैंने बताया था कि फ़ेले माजी मजहूल सिर्फ एक ही वज़न पर आता है, ऐन कलमे के ज़म्मा, वो फ़ा कलमे के ज़म्मा और ऐन कलमे के कसर के साथ, यानी फ़ुइला के वज़न पर। अब फ़ुइला के वज़न पर सिर्फ एक ही वज़न पर आता है तो मजहूल की सिर्फ एक ही गर्दान हो जाएगी। ठीक है, उस पर 3 हरकतें नहीं आएंगी अब। ठीक, इसलिए फरमाते इस बात फ़ेल माजी मजहूल फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलु फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलती फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलतु फ़ुइलना, कोई 13 से ज़िक्र कर दिए। तो ये मुस्बत की मुस्बत माजी मुस्बत मारूफ की गर्दान हो गई तीनों हरकतों के साथ। माजी मुस्बत मजहूल की गर्दान हो गई, और मजहूल का चूँकि एक ही वज़न आता है इसलिए यहाँ पर नहीं कहेंगे कि तीनों हरकतों के साथ, क्योंकि उसका तो वज़न ही एक आता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा गुफ्तगू हुई। आज की गुफ्तगू हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर अगले का मा वला बर माजी बराए नफ़ी में आयत, बातें सब वही हैं जो आप मीज़ान और मुनशब में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन बस खाली दोहराना है, इसलिए आज इतना पढ़ा है, कल और ज़्यादा इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे। ठीक, आप इतना याद करिएगा, याद रखिएगा।